जिस मां का लाल देश के लिए शहीद हुआ हो, उसका हाल सिर्फ देखा ही नहीं महसूस किया जा सकता है। लेकिन मेजर आशीष धौचक की मां ने जो शब्द बोले हैं, उस पर देश को गर्व है। जिस बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा इलाका उमड़ पड़ा हो, पूरे इलाके में और पूरा देश गमगीन हो, उसकी मां ने जो शब्द कहे हैं वो गर्व करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने एक शेर बेटे को जन्म दिया है। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। मैं रूं कौन्या, मैं मेरे बेटे को सल्यूट करूंगी, बेटे का स्वागत करूंगी। ये शब्द आशीष धौचक की मां के। बेटे को अपनी झोली में लूंगी। हमको रोता हुआ छोड़कर वो चला गया है, लेकिन मैं उसकी शहादत पर नहीं रोऊंगी। शहीद मेजर आशीष की मां कमला देवी के करुण रुंदन को जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। ये शब्द वहां मौजूद लोगों की आंखों को नम कर देने के लिए काफी थे। पानीपत के सेक्टर 7 स्थित शहीद मेजर आशीष धौचक के घर में मां का यह दर्द दिन में कई बार गूंजा। आसपास की पहुंची महिलाएं उन्हें ढांढस बंधाती रहीं, लेकिन रह रहकर बेटे की याद में मन में हुक बनकर उठती और वो बिलख पड़ती। यही हाल आशीष की पत्नी ज्योति का था। शहीद की तीनों बहनों का तो मानो संसार ही उजड़ गया था। वही पिता लालचंद, जो बेटे के जाने पर जार जार रो रहे थे, अपने भतीजे मेजर विकास के आते ही गले लगकर रोने लगे। मेजर विकास खुद को नहीं रोक पाए और वो भी अपने चाचा से लिपटकर जार जार रोए। पिता लालचंद बोले, मेरा बेटा देश के नाम शहीद हो गया है। हम ही क्या, पूरा देश उनकी कुर्बानी को नहीं भूलेगा। वो इतना कहकर शांत हो जाते। कभी इधर उधर जाते, कभी उधर उधर देखते, कभी आते जाते लोगों को निहारते, लेकिन उनके मन के अंदर क्या था, उनकी आंखें बयां कर जाती। मानो चाहकर भी वो अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हों। खुद को रोकते हुए, अपने मन को महसूसते हुए, अपनी पीड़ा को रोकने की और हर कोशिश वो करते, लेकिन वो किसी न किसी भाव में जाहिर हो ही जाती। दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने कहा कि मेजर आशीष शुरू से ही बेहद शरीफ और ईमानदार लड़का था। शराफत उसके चेहरे से झलकती थी। कई बार तो परिजनों ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें राजौरी सेक्टर में पोस्टिंग मिली तो उनके दोस्त उन्हें कहकर चिढ़ाते थे कि तुम तो इतने शरीफ हो, तुम वहाँ आतंकियों का सामना कैसे करोगे, वहाँ आतंकी क्षेत्र में तुम क्या करोगे, कैसे उसका बदला होगा, क्या तुम अपना तबादला नहीं करा सकते। इस पर आशीष एक ही बात कहते, मैं कितना शरीफ हूं ये बात तो आतंकी ही बताएंगे। हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मेजर आशीष ने कर्नल मनप्रीत का पूरा साथ दिया। वो आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए, उनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। आशीष के जीजा सुरेश दुहन ने बताया कि आशीष से कुछ दिन पहले ही उनकी बात हुई थी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया था कि 4-5 दुश्मनों को वो निपटा चुके हैं, बाकियों को निपटाकर जल्द ही घर आएंगे और आकर अपने घर का उद्घाटन कराएंगे, साथ ही गृह प्रवेश करेंगे। मेजर आशीष ने मेहनत से अपने सपनों के आशियाने को बनाया था। परिजनों के मुताबिक वो 23 अक्टूबर को नए मकान में शिफ्ट होने वाले थे और वहीं जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और सपनों का आशियाना तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन उस पर वो कदम नहीं रख पाए। वहाँ आया तो सिर्फ उनका पार्थिव शरीर, लेकिन उसमें शिफ्ट होने से पहले ही देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। गुरुवार को उनकी शहादत की खबर जैसे ही घर पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान उनकी मां कमला और परिजनों ने कहा कि जीते जी तो बेटा सपनों के घर में नहीं आ सका, अब उसका पार्थिव शरीर आया है, लेकिन उसने जो देश के लिए किया है उसे देश कभी नहीं भूलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।